दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमारे एक सब्सक्राइबर को टोटल 24,000 रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है वो यहाँ पर टोटल उन्हें 6 महीनों के लिए मिली है, जिसकी उनकी पहली जो किस्त आएगी वो आएगी 8 फरवरी 2026 को। यहाँ पर उनका जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो यहाँ पर 1.5% फ्लैट के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से लग रहा है और 2% की उनकी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लग रही है, जो कि 566 रुपए की लग रही है। इसके अलावा 24,000 में से उनको उनके बैंक के अंदर जो टोटल क्रेडिट लिमिट मिली है, जो टोटल लोन मिला है वो मिला है 23,433 रुपए का। इसके अलावा पर मंथ उनकी यहाँ पर जो किस्त आएगी लगातार 6 महीनों तक वो आएगी 4360 रुपए की। इसके अलावा टोटल उनको यहाँ पर जो रिपेमेंट करना होगा 38.86% एपीआर के अकॉर्डिंग वो उन्हें करना होगा 26,726 रुपए का। दोस्तों, जब भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करो तो हमेशा आपको ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहिए जो मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बता रहा हूं जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 1,000 रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पर जो भी आपको लिमिट मिलेगी, जो भी आपको यहां पर लोन का ऑफर मिलेगा वो आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग और जो आप यहां पर अपनी डिटेल्स दोगे, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वाले एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो में आगे चल के मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब कौन कौन लोग यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया हुआ है कि आप अगर लोन ले रहे हो तो जो भी आपको यहाँ पर चीजें चाहिए वो आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए। यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास एक एक्टिव फोन नंबर होना चाहिए और जो भी आपका फोन नंबर है वो आपके बैंक के साथ लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आप एक यूपीआई यूजर होने चाहिए, मतलब आप यूपीआई आईडी चलाए हुए होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए और जो आपका आधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके फोन की लोकेशन की, कैमरे की और एसएमएस की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अलो एक्सेस का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहाँ पर अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ लिंक हो और जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है, जितने रुपए की भी आपको क्रेडिट लिमिट चाहिए वो वाली लिमिट आप यहाँ पर लिख दोगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिमिट भर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आप यहाँ पर लिमिट भरोगे वो आपको मिल ही जाएगी। हो सकता है जो आप यहाँ पर लिमिट भरो उससे कम आपको लिमिट मिले, हो सकता है जो आप लिमिट भरो उससे ज्यादा की आपको लिमिट मिल जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पर जो आपका लोन एप्लीकेशन है वही आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि जो भी आपको लिमिट यहाँ पर मिलती है वो आपके सिबिल के अकॉर्डिंग और जो आपका यहाँ पर अपना प्रोफाइल डिटेल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफर की जाती है। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको डालनी है, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो वाला कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। सबसे पहले पिन कोड डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो कंप्लीट डालना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी कि आप यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हो। आप यहाँ पर अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद मुश्किल से आपको यहाँ पर 1-2 मिनट का वेट करना है। इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करती है और आप यहाँ पर फाइनल जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होते हैं वो आपको स्क्रीन पर बता देती है। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमारी टोटल 24,000 रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है वो यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है, जिसको हम यहाँ पर टोटल 6 महीनों के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो पर मंथ किस्त आएगी ईएमआई आएगी वो 4360 रुपए की आएगी और यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो यहाँ पर 1.5% पर मंथ के हिसाब से लग रहा है और टोटल हमारा यहाँ पर जो एपीआर लग रहा है वो यहाँ पर 38.86% के हिसाब से लग रहा है। इसके अलावा इस वाले लोन को अगर हम बैंक के अंदर लेते हैं तो 24,000 में से प्रोसेसिंग फीस वगैरह और चार्जेस काटने के बाद
टोटल हमें हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 23,433 रुपए। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस हमारा यहाँ पर कटेगा 2% और 18% हमारी जीएसटी कटेगी। टोटल मिला के 566 रुपए हमारा चार्ज का कटेगा। इसके अलावा बाकी का यहाँ पर हमें जो टोटल रिपेमेंट करना होगा 24,000 रुपए का, वो हमें 6 महीनों के अंदर करना होगा 26,726 रुपए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ईएमआई का रिपेमेंट करने में अगर लेट कर देते हैं तो यहाँ पर 10% की आउटस्टैंडिंग ईएमआई चार्ज हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर हर महीने की 8 तारीख से हमारी जो किस्त है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर पहली किस्त हमारी कब आएगी उसकी जो डेट है वो भी हम यहाँ पर बताई हुई है। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो भी पूरी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेनी है। यहाँ पर अगर हमें 24,000 रुपए की लिमिट मिली है तो हो सकता है आपको कम लिमिट मिले, हो सकता है आपको ज्यादा लिमिट मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर लिमिट मिले ही ना। तो यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी वो आपको इसी तरीके से स्क्रीन पर बता दी जाएगी। अब आपको इस वाली लिमिट को लेने के लिए नीचे आपको केवाईसी करना है। आप कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपकी सेल्फी मांगी जाएगी, फोटो मांगी जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेक सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आपको यहां पर आपकी एक फोटो, आपकी एक सेल्फी आपको डाल देनी है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो वाला आधार कार्ड नंबर आपको यहां पे डालना है। जो कैप्चा आपको यहां पर दिख रहा है सेम टू सेम आप इस खाली बॉक्स में डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद अगर आपने डिजिलॉकर का पिन ऑलरेडी बना रखा होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजिलॉकर लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो भी आपने पिन बना रखा है वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल दोगे। अगर आप पिन भूल गए हो तो यहां से आप पिन को फॉरगॉट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पहली बार डिजिलॉकर बना रहे हो तो यहां पर आप अपने हिसाब से नया पिन बना सकते हो और पिन बना के आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आप यहां पर लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए जो आपको क्रेडिट लिमिट मिली है उसको अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए यहां पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी होगी। तो जो भी आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते हो उसकी जो भी यूपीआई आईडी है वो वाली यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। जो भी आप यहाँ पर यूपीआई आईडी डालोगे उसी के अंदर आपके लोन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यूपीआई आईडी डाल के आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई कर लोगे एक बार फिर से आपको अपने लोन की डिटेल बताई जाएगी। जो भी आपकी लोन की डिटेल है उसको आपको अच्छे से देख लेनी है। और अब आपको लोन को बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर टू अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर एक बार फिर से सबमिट होगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की फाइनेंस टीम एक बार फिर से आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और सारी डिटेल्स अगर सही होंगी तो यहाँ पर जो भी आपने यूपीआई आईडी डाली है उस वाली यूपीआई आईडी के अंदर जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा उस वाले बैंक के अंदर जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है वो इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है, आपको किस जगह पर क्या डिटेल बननी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, इसके अलावा लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है एस्पायर। इसको आप डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल रहा है या फिर कहीं से भी आपको लोन नहीं मिल रहा है और आप कोई ऐसे ही आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं जिनसे कि आप लोन ट्राई कर सको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक और दे रखे हैं, आप उनसे भी लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका लोन से रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।